Hello students, today we are going to discuss definite integral, introduction and evolution of definite integral. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाउ टू सोल्व डेफिनेट इंटीग्रल, हाउ टू कैलकुलेट डेफिनेट इंटीग्रल। I is equal to integration x equal to a to x equal to b fx dx. अब let integration of fx is capital Fx. Integration of small fx is capital Fx plus constant c. Now write lower limit and upper limit. First put upper limit. So fb plus c minus fa plus c. Open the bracket. So we get fb plus c minus fa minus c. C or c cancel. So there is no constant. We get only fb minus fa. That's why we say definite integral. इसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी. There is no constant. Now question number 1. I equal to 2 to 3 x square dx. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3. कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा इसलिए हम कांस्टेंट ही लिखेंगे. देन राइट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. नॉर्मली अपन यह लिखेंगे नहीं x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3. अगर बाहर dx यहाँ पे dx है, इसका मतलब लिमिट क्या दे रखी है? x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. अब नाउ फर्स्ट पुट अपर लिमिट. 3 पुट करें तो क्या आएगा? 3 क्यूब 27 अपॉन 3 माइनस 2 क्यूब 8 अपॉन 3. So 27 minus 8 19 upon 3. Question number 2. I equal to integration x e to the power x into dx and limit 0 to 1. अब this is x into e to the power x. So use integrating by part. X is first function and dx is e to the power x is second function. First function as it is integration of second minus sign of integration, differentiation of first and integration of second and integration of product of differentiation of first into integration of second. अभी जो लिमिट इस बार अपन बाहर लगा देंगे इस तरह से. जब तक इंटीग्रेशन सोल्व होगा लिमिट ही रखेंगे. तो एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स 0 to 1. अब नाउ पुट एक्स इक्वल टू 1. पहले अपन 1 रखेंगे अपर लिमिट. तो 1 इंटू ई टू दी पावर 1 यानी ओनली माइनस ई टू दी पावर 1 यानी माइनस. अब नाउ पुट 0. सो फर्स्ट टर्म 0 माइनस ई टू दी पावर 0 1. So we get only 1. क्वेश्चन नंबर 3. मतलब डेफिनेट इंटीग्रल क्या? सिंपल इंटीग्रेशन है जो बेसिक से. सिंपल इंटीग्रेशन करो फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो. e to the power x I equal to integration e to the power x dx and limit 4 to 5.
फर्स्ट इंटीग्रेट करना अपन को e टू द पावर x एंड लिमिट 4 to 5. अब अपर लिमिट क्या मिलेगा e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4. क्वेश्चन नंबर 4. I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टेन इनवर्स एक्स and limit 0 to 1. First put upper limit, so tan inverse 1 minus tan inverse 0. tan inverse 1 कितना होता है pi by 4 and tan inverse 0 0, so no need to write. Question number 5. I equal to integration 0 to 1 2x plus 3, sorry, 2x plus 3 upon 5x square plus 1. First separate the integration 0 to 1 2x upon 5x square plus 1 plus 0 to 1 3 upon 5x square plus 1 into dx. After this, multiply numerator and denominator by 5. 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर मिल जाएगा आपको न्यूमरेटर में 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स. 5 मल्टीप्लाई, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपका बन गया एफ डैश एक्स और ये बन गया आपका एफ एक्स. मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यानी इंटीग्रेशन क्या होता है log एफ एक्स प्लस 0 to 1 3 कांस्टेंट कॉमन 1 अपॉन, we can write root 5x whole square plus 1. So next step 1 upon 5 log 5x square plus 1 और लिमिट क्या होगी इसकी 0 to 1 प्लस 3 एज इट इज. और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम डिवाइड करेंगे नहीं, रूट 5 डिवाइड कर देता पहले ही में. और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फार्मूला किसका हो गया 10 इनवर्स एक्स. तो 10 इनवर्स एक्स यानी रूट 5x और डिवाइड किससे करना है अपन को रूट 5 से, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ यहाँ पे. लिमिट 0 to 1. अब नाउ फर्स्ट पुट अपर लिमिट, तो लॉग पहले 1 रखेंगे तो 5 प्लस 1 यानी log 6 माइनस नाउ पुट लोअर लिमिट यानी log 1 बेस ही. log 1 कितना होता है 0 प्लस 3 अपॉन रूट 5. फर्स्ट पुट अपर लिमिट 1, so 10 inverse root 5 minus 10 inverse 0, root 5 into 0, so we get 1 upon 5 log 6 base c. log 1 कितना होता है 0, 3 upon root 5 into 10 inverse root 5. अब क्वेश्चन नंबर 6. अब बिफोर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन.
अब डेफिनेट इंटीग्रल में हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, I इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड लिमिट 0 to 1. नाउ लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और फिर dt का होगा dt अपॉन dx, तो dx लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे. सो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम लिखेंगे dt अपॉन 2. ये x और ये dx उसके प्लेस पे लिखेंगे अपन dt अपॉन 2 और साथ में लिमिट भी चेंज होगी. लिमिट क्या चेंज होगी 8x इक्वल टू 0. लोअर लिमिट आपकी 0, 8x इक्वल टू 0. t की वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस 1 यानी 1 एंड x इक्वल टू 1. अब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा. So therefore I is equal to limit 1 to 2 और x dx से प्लेस पे आएगा dt अपॉन 2 और अपॉन में क्या आएगा t. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है कॉमन आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी कितना होता है log t बेस ही और लिमिट कितनी है 1 to 2. फर्स्ट पुट अपर लिमिट so we get 1 by 2 log 2 minus log 1. Therefore I equal to 1 by 2. First we put upper limit, so we get log 2 minus log 1. log 1 कितना होता है 0, so we get 1 by 2 log 2. Question number 2. I is equal to integration 0 to pi by 2 root sin phi into cos raised to the power 5 pi d phi. देखो जैसे रूट आता अपन क्या करते हैं उसको टी स्क्वायर लेट करेंगे. लेट साइन फाई इक्वल टू टी स्क्वायर. अब साइन का डिफरेंशियल कितना होता है कोस फाई, फिर फाई का हो जाएगा डी फाई और टी स्क्वायर का क्या होगा 2t dt. अब पूरे क्वेश्चन को आपको क्या करना है टी में चेंज करना है और यहाँ से अपन डी फाई की वैल्यू निकाल के क्या कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे और साथ में लिमिट भी चेंज होगी. अब देखो लिमिट क्या चेंज होगी तो देखो साइड में चेंज कर देते हैं अपन लिमिट 8 फाई इक्वल टू 0. फाई इक्वल टू 0 पे आपको टी की वैल्यू क्या मिलेगी सॉरी 8 फाई इक्वल टू 0. अब साइन पे कितना 0 टी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो टी क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा एंड 8 फाई इक्वल टू पाई बाई 2. अब पाई बाई 2 रखें साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1. टी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो अपन जब सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है टी इक्वल टू मिलता है आपको प्लस माइनस 1. हम ओनली कौन सा साइन लेंगे पॉजिटिव साइन. क्या लेंगे पॉजिटिव. सिंपल सा जब अपन डिफरेंशिएट करते लेट करने के बाद साइन फाई इक्वल टू टी स्क्वायर तो यदि डिफरेंशियल में अगर माइनस आता है तो हम क्या करेंगे टी की जो वैल्यू -1 लेंगे अदरवाइज क्या लेंगे +1. सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू अब 0 के प्लेस पे क्या आएगा 0 और पाई बाई 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और साइन फाई को हमने टी स्क्वायर लेट किया यानी क्या मिलेगा आपको टी. फिर कोस रेज टू दी पावर 5 पाई एज इट इज और डी फाई के प्लेस पे क्या आएगा 2t dt अपॉन कोस पाई. अब कोस पाई से कोस रेज टू पावर 5 कैंसिल हो जाएगा. 2 तो कांस्टेंट है बाहर कॉमन आएगा 0 to 1 टी स्क्वायर टी इंटू टी स्क्वायर और इंटू में मिलेगा आपको कोस रेज टू दी पावर 4 पाई
dt। अभी पूरा क्वेश्चन आपका टी में चेंज नहीं हुआ है, तो जो कोस इसको हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर फाई होल स्क्वायर। Therefore I equal to 2, 0 to 1 t स्क्वायर, 2 कांस्टेंट बाहर था, और यहाँ लिखेंगे अपन cos स्क्वायर फाई होल स्क्वायर इंटू dt, इंटू dt। सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। फाई और इंटू dt, और एक बार चेक कर लेते हैं, जब भी पेज चेंज होता है चेक करना चाहिए। 2 0 to 1 t स्क्वायर। अब नाउ कोस स्क्वायर फाई को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 to 1 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर इंटू dt। अभी भी टी में चेंज नहीं हुआ है, अब टी में चेंज करेंगे अपन, 0 to 1 टी स्क्वायर 1 माइनस, अब साइन फाई को हमने क्या लेट किया था, टी स्क्वायर, तो अंदर मिलेगा टी टू दी पावर 4 होल स्क्वायर इंटू dt। मोर सिंप्लीफाई, 1 प्लस टी टू दी पावर 8 माइनस 2t रेज टू दी पावर 4 इंटू dt। यहाँ पे टी स्क्वायर है, अंदर इंटू करो टी स्क्वायर से, 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू दी पावर 10 माइनस 2 इंटू टी रेज टू दी पावर 6 इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी टू दी पावर 11 अपॉन 11 माइनस 2 टी टू दी पावर 7 अपॉन 7। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। सो फर्स्ट वी पुट अपर लिमिट, सो वी गेट 2, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 11 माइनस 2 अपॉन 7। अब नाउ सिंप्लीफाई, 3 11 और 7, इसका अब एलसीएम ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा इनका एलसीएम, 3 इंटू 11 इंटू 7, यानी एलसीएम भी आएगा 3 इंटू 11 इंटू 7। अब 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 11 इंटू 7 यानी 77 आएगा ऊपर, प्लस 11 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21 आएगा, माइनस 7 से डिवाइड करें 11 3 जा 33 2 जा 66। So next step we get 2 times 77 minus 66 यानी 11 और 21, 11 प्लस 21 कितना हो गया आपका 32, तो 32 अपॉन 3 इंटू 11, 7 3 जा 21 इंटू 11, एंड फाइनल आंसर इज 64 अपॉन 11 1 जा 11 and 11 2 जा 22, 231। Now next question number 3. One to 2, 1 upon x minus 1 upon 2x square into e to the power 2x। अपने से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे e to the power x और ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x, लेकिन प्रोडक्ट में क्या था e to the power x, यहाँ पे 2x है, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट 2x इक्वल टू t, देयरफॉर 2 dx इक्वल टू dt, एंड साथ में लिमिट भी चेंज होगी, 8x इक्वल टू 1, t इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 1 रखें तो t इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 4। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4, अब ब्रैकेट में आएगा आपका 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन
टी बाई टू, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा टी बाई टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के क्या मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज, और dx के प्लेस e टू दी पावर t, और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप 2 to 4, अभी जो 1/2 है 2 का अंदर इंटू करो तो क्या मिलेगा आपको 1/t माइनस, अब ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये जो 2 आएगा प्रोडक्ट वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t स्क्वायर ई टी डी टी। ये तो आपकी वही टाइप बन गई, ये बन गया आपका एफ टी और ये बन गया एफ डैश टी। तो ई टी के साथ में एफ टी प्लस एफ डैश टी हो गया, यानी इंटीग्रेशन क्या लिख सकते अपन सीधा इसका ई टू दी पावर टी इंटू 1/t। नाउ पुट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 4, तो अपन 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा ई की पावर 4, तो 1/2 ई टू दी पावर 4 माइनस, अब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले हमने 4 रखा था तो अपन में 4 आएगा, सॉरी करेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको 1/4, तो 1/4 ई टू दी पावर 4 माइनस 1/2 ई टू दी पावर 2। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बुक से लेके, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।